अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर ख़िदमत। आज हम आपसे जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स या न्यूली मैरिड, उनके बारे में कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। और सिलसिले में जो भी आपके सवालात हैं, दे आर मोर देन वेलकम। आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके बेसिक कंसर्न्स हैं, आप उनको भेज सकते हैं हमें। व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी 2 साइट्स हैं। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जो कि लाहौर में है, गद्दाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल सामने है। वहाँ पे हमारा स्टाफ मौजूद है। दूसरी साइट हमारी OMI हॉस्पिटल कराची है, जो कि IBA कराची और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल सामने है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0331-259-7322। जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चन है, दे आर मोर देन वेलकम। आप पूछ सकते हैं हमसे। वी कैन हेल्प यू विद दैट। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मेरे तक पहुंचती हैं, एंड देन आई रिस्पॉन्ड टू देम। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क। आपके सवालात, उनके जवाबात के साथ हाज़िर ख़िदमत है। बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो हमें चाहिए वो आपकी बेसिक पेल्विक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि आया आपको फाइब्रॉइड है या नहीं है। एक सवाल जो मुसलसल हमसे किया जा रहा है वो है कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। ठीक है, इसका मुख्तसरन जवाब यह है कि आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि किस कदर अमवात हुई हैं और किस कदर लोग इस परेशानी में मुब्तला हैं, और कितने लोग जो हैं अपनी जान से गए हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हैं चाहे वो ओल्ड एज में हैं। तो आप खुदारा एक्सपेरिमेंट ना कीजिए, रूमर्स पे ना जाइए। प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। ठीक है। वैक्सीन की बात को बढ़ाते हुए हम आगे लेके चलते हैं। वैक्सीन होने के अलावा भी हम आपसे गुजारिश करते हैं और अपने तमाम पेशेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना कोविड टेस्ट ज़रूर कराएंगे, यानी PCR टेस्ट। ये आपकी हिफाजत के लिए है, और जो ख़वातीन हज़रात ट्रीटमेंट के लिए आने वाले हैं, क्योंकि आपको वैक्सीन लगी हुई है, हमें भी लगी हुई है, हमारे स्टाफ को भी लगी हुई है, लेकिन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम यानी एहतियात के तौर पे हम अपना कोरोना टेस्ट ज़रूर कराते हैं। ठीक है। ये वैक्सीन आपके लिए प्रोटेक्टिव है। ये आपको सुपरमैन या सुपर वुमन नहीं बना देती। ये आपको प्रोटेक्ट करती है कि खुदा न खास्ता अगर आपको एक्सपोजर हो, सबसे पहले तो आपको मर्ज़ ही ना लगे। लेकिन अगर किसी वेरिएशन के साथ से अगर ये वायरस अपनी शेप फॉर्म चेंज करता है, तो जो आपको असरात हों वो कम से कम हो। सो मुख्तसरन ये है कि चाहे आपको फाइब्रॉइड्स हैं या नहीं हैं, एडिनोमाइसिस है या नहीं है, अगर आपको वैक्सीन मिल रही है तो आप ज़रूर लगवाइए। हमें मोहम्मद सादिक साहब ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान कब आना है? बिल्कुल अनकरीब इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में होंगे। एंड ऑफ जून अराइवल है, फिर उसके बाद से काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। टॉपिक को बढ़ाते हुए जो कि हमने अनाउंस किया था कि जो ख़वातीन जो नई शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं या टीनेजर्स हैं, उनको अगर ये बीमारी है या उनको ये प्रॉब्लम है, यानी हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड है, पेल्विक पेन है, ठीक है, और ऐसा पेन है कि जो बिल्कुल आपको क्रिपल कर देता है, यानी आप किसी काम के लिए काबिल ही नहीं रहते ना, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्क करती हैं, चाहे घरेलू खातून हैं, आप बेड रिडन हो जाती हैं। तो वो एक ख़तरनाक सूरत हाल है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी भी ख़वातीन हैं जो कि महीने में 10-10 दिन तक बेड रिडन रहती हैं, टीके लगवाती हैं। जो हमारी ख़वातीन छोटे कस्बों में हैं, देहातों में हैं,
उनके साथ तो यहाँ तक होता है कि वो ख़ुद जाके टीका लगवाती हैं और समझती हैं कि इलाज हो गया, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि उससे आपके किडनीज़ डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। किडनीज़ के अलावा आपकी दूसरी जो ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। लोगों को रियलाइजेशन कम है कि वो दर्द की दवाइयाँ जिसमें ब्रूफेन शामिल है वो इस्तेमाल करती हैं, और फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, और कोई उसमें कोई टाइमिंग्स नहीं है। तो वो आप अगर 5-7 दिन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी असरात होते हैं। मैंने कुछ नर्सेस की किडनी बायोप्सीज़ की है सिर्फ ये जानने के लिए कि इनको किडनी फेलियर क्यों हो रहा है, तो मालूम हुआ कि वो मुसलसल आइबुप्रोफेन यानी जिसको ब्रूफीन कहा जाता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, वो इस्तेमाल कर रही होती है, ठीक है। तो कोई भी दवाई बिला वजह आप इस्तेमाल ना कीजिए। पेल्विक पेन का भी यही मसला है कि अगर आपको पेल्विक पेन चल रहा है बहुत ज़्यादा तो प्लीज़ उसकी तशख़ीस कराइए कि क्यों हो रहा है, ठीक है। कोई बिला वजह आपको पेल्विक पेन नहीं हो सकता, देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। हमें नसरीन तारिक सैयद साहब ने ज्वाइन किया, सर कैन वी डू एक्सरसाइज आफ्टर फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन। जी बिल्कुल आप कर सकती हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज़ एंड फ्यू वीक्स ऑफ टाइम। सबसे पहले आप वॉक से स्टार्ट करती हैं, देन यू गो फॉर ब्रिस्क वॉकिंग, पुशअप्स और क्रंचेस में वो अवॉइड करें फॉर फ्यू वीक्स। लेकिन आफ्टर फ्यू वीक्स वंस यू गेट क्लियरेंस, जब आप हमसे क्लियरेंस ले लेती हैं एटलीस्ट आफ्टर अ मंथ, जब हम आपको चेक कर लेते हैं कि कोई आप में ऐसी चीज़ नहीं है, तो वी अलाउ यू फॉर विगरस एक्सरसाइजेज। अगर आपका सवाल है कि योगा, पिलाटीज या पुशअप्स, क्रंचेस, वो एटलीस्ट 4 वीक्स के बाद हम आपको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। एनीवे, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की नशिस्त हमने उन यंगस्टर्स के लिए रखी है, उन टीनेजर्स के लिए जो कि साइलेंट है, जिनको इस बारे में पता ही नहीं है। अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और उनकी तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, मतलब डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस जो है वो सिंपल अल्ट्रासाउंड है, और जो अनमेरिड हैं बच्ची हैं उनके लिए रेगुलर पेल्विक अल्ट्रासाउंड। उसका तरीका ये है कि आप उनको अच्छे तरीके से पानी वानी पिलाइए ताकि उनका ब्लैडर फुल हो जाए और यूट्रस देखने में आसानी हो। और जो ख़वातीन मैरिड हैं उनके लिए ट्रांस वैजिनल सोनोग्राम, जिसको हम कहते हैं कि लेडीज़ का अंदरूनी अल्ट्रासाउंड, ठीक है, तो उसको हम कराते हैं, और उससे हमें डिटेल्स पता लग जाती हैं कि आया आपकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस के सरफेस के ऊपर प्रॉब्लम है, यूट्रस की लाइनिंग में प्रॉब्लम है, या आपकी ओवरीज अपनी जगह पे हैं और वो ठीक है, खैरियत से। हमें इफ़त उस्मान ने पूछा है ट्रीटमेंट ऑफ PCOS। इफ़त, ये नशिस्त हमारी सिर्फ फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस के लिए, उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पे डिटेल डिस्कशन है, वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकती हैं, उनको स्टडी कर सकती हैं, ठीक है। उसमें सवालात भी लोगों ने किए हुए, तो आप देख सकती हैं वहाँ से। आफिया, सर हस्बैंड ने बायोप्सी करवाई है लेकिन अभी पेन होता है उनको। देखिए जी, मैं इस जो नशिस्त है ये लेडीज़ का इस वक्त बातचीत चल रही है, इट्स नॉट ओपन फॉर ऑल। तो 1 घंटे के बाद हमारा जो दूसरा चैनल है फेसबुक पेज, उससे एक लाइव डिस्कशन होगी वेरिकोसील के बारे में, ठीक है। तो उस पर हम एड्रेस कर सकते हैं, वो भी वेरिकोसील या बांझपन, ठीक है। अगर स्पर्म काउंट 0 है तो उसके लिए भी यहाँ पे भी अर्ज़ कर दूँ, जो मैरिड ख़वातीन हैं और उनके हस्बैंड्स को एजोस्पर्मिया यानी 0 स्पर्म काउंट है, या ओलिगोस्पर्मिया या स्पर्म काउंट की कमी है, उसका इलाज भी किया जाता है, जो कि पाकिस्तान में नॉन एग्जिस्टेंट है। जितने भी हमारे फर्टिलिटी सेंटर्स हैं वो इस चीज़ को इनकरेज ही नहीं करते कि आप चेकअप कराएं। ऑल दे वांट के जल्द से जल्द को IVF करा ले, विच इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। जब तक आपके स्पर्म काउंट सिर्फ नहीं माने रखता, आपका जो स्पर्म की जो DNA है वो नॉर्मल होना बड़ा ज़रूरी है। DNA आपके स्पर्म के अंदर होता है,
सिर्फ काउंट बढ़ जाना या नॉर्मल होना, बहुत से कपल्स हैं जिनके स्पर्म काउंट नॉर्मल है लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाते। तो जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उनका जो डीएनए है स्पर्म के अंदर वो डिफेक्टिव होता है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। खैर ये एक साइड रिमार्क है। अगेन हमारी नशिस्त आपके लिए फाइब्राइड्स, एडिनोमाइसिस और पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के मुतालिक है। और हम इस नशिस्त में हमारी जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, अनमैरिड हैं या न्यूली मैरिड हैं और उनको इस प्रॉब्लम का पता लगा है, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये काबिल इलाज है और ये बग़ैर सर्जरी के इसका इलाज किया जाता है। आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आपको मायोमेक्टमी कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिस्टेरेक्टमी कराने की ज़रूरत नहीं है, यानी यूट्रस निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जो ख़वातीन जिसमें 3, 4 या 5 फाइब्राइड्स एक साथ नज़र आते हैं तो उनको हिस्टेरेक्टमी का कहा जाता है, या ये कहा जाता है कि हम एक दो निकाल देंगे, बाकी बाद में इलाज करते रहेंगे। तो याद रहे कि ये आपकी जो उंगली है शहादत की, इससे ज़्यादा लंबा यूट्रस नहीं होता। अगर इस पर 5-7 फाइब्राइड्स अगर आ गए तो ये आपका यूट्रस नहीं बचेगा। तो जब भी आपका ऑपरेट किया जाएगा आपसे लिखवा लिया जाता है कि हम आपका यूट्रस भी निकाल सकते हैं। तो ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। आप पे लाजिम है कि आप जो भी हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसको आप सुनिए, इसको एनालाइज कीजिए, इस पर सोच विचार कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का मामला है। ठीक है, सुनी सुनाई पे नहीं जाइए, स्टडी योरसेल्फ। जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो वसूख के साथ बात कर रहे हैं, इसमें साइंटिफिक रीजनिंग है। ठीक है, जो इलाज हम अमेरिका में कर रहे हैं वही हम पाकिस्तान लेके आए हैं। बहैसियत पाकिस्तानी ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लेके आऊँ और आप लोगों में भी मुतारिफ़ कराऊँ। सो एनीवे, इस नशिस्त के दौरान भी आप हमसे सवाल कर सकती हैं, इसके बाद भी कर सकती हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं। याद रहे कि जो भी आप रिपोर्ट भेजें उस पर आपका नाम और आपका शहर का नाम और आपकी एज होना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस शहर से हैं, तो हम आपको वहाँ आपके करीब तरीन बेहतरीन या बेहतर से बेहतर जो इमेजिंग सेंटर है या लेबॉर्ट्री है उसका हम आपको बता सकते हैं कि आप वहाँ से मज़ीद टेस्ट करा सकें। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद लाइव फ्रॉम न्यूयॉर्क, आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। आज की नशिस्त अगेन टीनेजर्स के लिए है, वेरी यंग के लिए है, अनमैरिड के लिए है और जो न्यूली मैरिड हैं और जिनको हैवी पीरियड्स हैं या पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या वाटरी डिस्चार्ज चलता रहता है या क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको अपना इलाज कराना यानी एटलीस्ट उनको अपने तशख़ीस कराना ज़रूरी है, यानी डायग्नोसिस। अगेन डायग्नोसिस आपका कैसे होगा, वो आपका सिंपल पेल्विक अल्ट्रासाउंड। जो अनमैरिड हैं, जैसे मैं पहले बतला चुका हूँ, वो अपना रेगुलर पेल्विक अल्ट्रासाउंड किसी भी इमेजिंग सेंटर, डॉक्टर्स ऑफिस में नहीं, किसी भी इमेजिंग सेंटर वहाँ जाके आप करवा सकते हैं। जाने से पहले आप 4-5 गिलास पानी की ज़रूर पीजिए ताकि आपका जो ब्लैडर है मसाना हो भर जाए और यूट्रस अच्छे से नज़र आए। ये रिक्वायरमेंट हमारी उन पेशेंट्स के लिए नहीं है जो मैरिड हैं, उनका हम अंदरूनी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं और जिससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जब इसके बेसिस पे जब हमें मालूम होता है कि आपको फाइब्राइड है या उससे ममासलत रखती कोई और चीज़ है जिसको हम एडिनोमाइसिस कहते हैं। एडिनोमाइसिस एक बहुत पेनफुल कंडीशन है। ठीक है, ये फाइब्राइड्स के साथ भी हो सकती है, फाइब्राइड्स के बगैर भी हो सकती है। इसका जो डायग्नोसिस है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अल्ट्रासाउंड पे बाज़ औक़ात हमें इसका पता लग जाता है, लेकिन अक्सर हम इसको मिस भी कर जाते हैं। तो उसके डायग्नोसिस के लिए हमें MRI करना पड़ता है, MRI विद कॉन्ट्रास्ट। और याद रहे कि हर जगह जो MRI सेंटर्स लगे हुए हैं उनमें ये काबिलियत नहीं है, मतलब मशीन तो चला लेते हैं लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन उनके लिए बहुत मुश्किल है, जिसके लिए चंद बेहतर सेंटर्स हैं जिनको हम जानते हैं और जिनसे हम अपने पेशेंट्स के
MRI करवा रहे हैं तो बग़ैर मशवरा किए आप MRI बिल्कुल ना कराइए, ठीक है। हमारी अनकरीब रजिस्ट्रेशन बंद हुआ चाहती है, तो जो ख़वातीन और हज़रात लाइंस पे बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं, तो उनके लिए अर्ज़ यह है कि सीट्स आर ऑलमोस्ट फुल, यानी बिल्कुल हम भर चुके हैं। और हॉस्पिटल ऑन कैपेसिटी है, ठीक है। और हम उसी तादाद के लोगों को हम रख सकते हैं जिसकी हमें इजाज़त दी जाती है। तो इस सिलसिले में यही गुजारिश है कि जो टेस्ट करवा रहे हैं और टेस्ट मुकम्मल हुआ चाहते हैं वो फ़ौरन से पेशतर हमसे रब्ता कीजिए। नसरीन तारिक सईद साहब ने पूछा है, सर शुड आई अवॉइड मिल्क एंड चिकन ओवर यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन प्रोसीजर। देखिए, इसका मुख्तसर जवाब ये है कि मिल्क बंद नहीं किया आपका। मिल्क आपको सिर्फ ये बताया है कि मुज़र सेहत मिल्क ना लीजिए जिसमें हार्मोन्स मिले हुए हैं, ठीक है। मिल्क आप ज़रूर लीजिए, कभी नहीं हमने मना किया, ठीक है। लेकिन वो जो टीके वाला मिल्क मिल रहा है वो आपके लिए ख़तरनाक है। इसी तरह चिकन का भी नहीं हमने आपको मना किया। चिकन वो आप इस्तेमाल कीजिए जिसको ग्रेन दिया गया हो, या देसी चिकन हो, या वो आपके सामने मूवमेंट कर सकती हो, ऐसी नहीं कि जो अपने वज़न पे भी ना खड़ी हो सकती हो। ख़ास तौर पे जो ब्रॉयलर चिकन है जिसको हार्मोन्स दिए जाते हैं और मुज़र सेहत दवाएं दी जाती हैं। और ग़ालिबन इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑर्डर किया है कि तमाम चिकन्स जो हैं मार्केट में उनको रिट्रीव किया जाए और उनको तल्फ़ कर दिया जाए, क्योंकि उनमें इस वक्त बीमारियाँ हैं। इस किस्म का जो चिकन है वो ख़ुद भी बीमारी लेता है और बीमारी ट्रांसफ़र भी करता है, यानी बर्ड फ्लू। सुमेरा कंवल आपने पूछा है, ट्रीटमेंट ऑफ PCOS फॉर अनमैरिड गर्ल। ये एक पूरा लेक्चर है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप इसी सफ़े पे आपको लिंक मिल जाएगा, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। उस पर डिटेल लेक्चर्स हैं, ठीक है। उसमें आपके सवाल भी हैं, उसमें जवाब भी हैं, वो आप सुन सकती हैं और उससे ज़रूर फ़ायदा उठाइए आप, ठीक है। PCOS का हम ऑन साइट भी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको PCOS का मसला है तो हमारी ऑन साइट गायनेकोलॉजिस्ट हैं दोनों साइट्स पे, दे आर वेरी वेरी क्वालिफाइड। आप उनसे रब्ता कर सकती हैं बाय अपॉइंटमेंट, ठीक है। लेकिन जो हम एंडोवेस्कुलरली या जो भी हम ट्रीटमेंट ऑफ़र कर रहे हैं वो मोर फोकस ऑन फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस। हम वेट लॉस के भी प्रोसीजर्स करते हैं, जिनको PCOS है उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं। तो आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है और उससे आप इस्तेफ़ादा कीजिए। आप सवाल पूछ सकती हैं, आप सवाल भी कीजिए। हमें सना नोमान ने पूछा है, सना ने कहा है, फाइब्रॉइड ऑपरेशन के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। देखिए, ऑपरेशन की मैं बात नहीं कर रहा। ऑपरेशन में फाइब्रॉइड पूरा निकाला ही नहीं जाता, उसका रूट्स रह जाती हैं और उसके रीग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पास सैकड़ों मरीज़ हैं जिनकी 2-3 दफ़ा मायोमेक्टमी हुई है, तो उस पर कमेंट करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। पॉलिप रिमूव हो सकता है विदाउट एनेस्थीसिया कि यूट्रस में मुनासिब नहीं है कि किसी भी सूरत आपको एनेस्थीसिया के बगैर पॉलिप को निकाला जाए। इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल कंडीशन। हम पॉलिप का भी इलाज एंजियोग्राफी से करते हैं। ये सिर्फ एंजियोग्राफी या एम्बोलाइजेशन नहीं है, ये 3D ट्रीटमेंट है, यानी ये एम्बोलाइजेशन इसका एक छोटा सा हिस्सा है और उसमें बाकी ट्रीटमेंट्स शामिल हैं जो कि पाकिस्तान में लोगों को मालूम नहीं है। हम अमेरिका में इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जिसमें पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम, इंट्रा आर्टीरियल पेन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। नर्व ब्लॉक्स दिए जाते हैं आपको ताकि आप कंफर्टेबल रहें, और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो कि FDA अप्रूव है। जो भी मेडिकेशंस डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं ये तमाम इम्पोर्टेड हैं और FDA अप्रूव है, यानी फेडरल ड्रग एजेंसी जो हमारी USA की है, जो कि दुनिया भर में इसको एक कदर की निगाह से देखा जाता है।
उसकी अप्रूव्ड चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसी भी स्टेज पे या किसी भी लेवल पे क्वालिटी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यही वजह है कि हमारे हज़ारों लाखों की तादाद में पेशेंट्स हैं दुनिया भर में जो कि सेहतमंद हैं, जिसके लिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। सना नुमान ने लिखा है पॉलिप बार बार बने तो इसका ट्रीटमेंट मेरा हो जाएगा। जी ये देखना पड़ेगा सना, आप हमें रिपोर्ट्स भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0331-259-7322 0331-259-7322। याद रहे फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस, फाइब्रॉइड्स की किस्म है पॉलिप। पॉलिप का मतलब यह है कि एक छोटा सा ग्रोथ जो कि बाहर की तरफ यानी आपकी लाइनिंग के साथ है, ठीक है। ये फाइब्रॉइड्स की किस्म है। इसका इलाज भी उसी तरीके से किया जाता है जिस तरह फाइब्रॉइड का किया जाता है। बाज़ पॉलिप्स आपको मालूम ही नहीं होते, वो आपको नज़र भी नहीं आते, लेकिन इस ट्रीटमेंट से हम उनको लोकेट कर लेते हैं। चाहे कितने भी हों, चाहे 1 हो या 100 हो, उनको हम एक ही गो में उनका इलाज कर देते हैं। याद रहे कि ये इलाज सिर्फ एक ही दफ़ा किया जाता है, ये बार बार बिल्कुल नहीं किया जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 27 ईयर्स से मैं USA में हूँ, 25 साल से प्रैक्टिस में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दफ़ा भी दोबारा हमने पेशेंट ट्रीट नहीं किया है। अल्लाह का करम है कि एक ही उसमें लोग सेहतयाब हुए हैं, उनकी सेहत अच्छी हुई है। और हमारे सैकड़ों मरीज़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रुबा सेहत हैं और इस ट्रीटमेंट के बाद उनकी फर्टिलिटी इम्प्रूव हुई है और वो माएँ बनी हैं। और पेशेंट सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑल द वे UAE, ये तमाम जगह हैं जिसमें नॉर्थ अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी है, USA से तो बेइंतहा पेशेंट्स हैं हमारे। सो एनीवे आप हमें रिपोर्ट्स भेजिए और उसके बाद टाइम दीजिए, क्योंकि वी आर वेरी वेरी बिजी सर्विस। संडे हमारा ऑफ होता है, इसके बावजूद हमारे स्टाफ जो है वो काम कर रहा है, जिसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। सना नुमान आपने लिखा है मैंने ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ आपसे, काइंडली आपने कब आना है पाकिस्तान। सना हम फॉर सिक्योरिटी रीजंस हम अपनी डेट्स और टाइमिंग्स रिलीज़ नहीं करते, लेकिन एक प्रोसेस है। आपसे पहले सैकड़ों मरीज़ रजिस्टर्ड हैं, एक तरीके से वो चलते हैं। आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, उनको असेस किया जाता है, फिर मज़ीद हम आपको बताते हैं कि ये आपने टेस्ट मुकम्मल कराने हैं। उन टेस्ट मुकम्मल कराने के बाद हमारी जो ऑन साइट टीम है वो एक्टिवेट होती है। मैं आपके टेस्ट देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ, आपके जो भी सवालात हैं उनके जवाब देता हूँ। फिर हम आपको अपनी टीम के पास रेफ़र करते हैं जो कि आपका पेल्विक एग्ज़ाम करती हैं, आपकी गायनी की क्लियरेंस करती हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। तो एक प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि यू वॉक इन एंड यू गेट इट डन। तो एक तरीक़ाकार है जिसको हम फॉलो करते हैं। आप हमें रिपोर्ट्स भेजिए 0331, हमारे पेज पे जगह जगह ये नंबर लिखा हुआ है। हमारी YouTube साइट्स, हमारी वेबसाइट्स पे हमारी बेनतहा इंफॉर्मेशन है। DrImtiazAhmed.com, उस पर जाके आप मज़ीद इंफॉर्मेशन देख सकती हैं। लोगों के रिव्यूज़ लिखे हुए हैं, लेकिन हमने उनकी नाम नहीं लिखे हैं उनके, ताकि उनकी प्राइवेसी रहे। ये उन पेशेंट्स ने ख़ुद हमें लिख के अपने रिव्यूज़ दिए हैं। अब्दुल लतीफ़ साहब, इस वक्त मेल प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं हो रही हैं और इस पे आप इस फोरम पे ना डिस्कस कीजिए। अभी करीबन 1 घंटे के बाद आपसे दूसरे चैनल पे बात होगी वेरिकोसील और बांझपन के मुतालिक, ठीक है। सना नुमान, डॉक्टर रिकमेंडेड पेल्विस कॉन्ट्रास्ट MRI। देखिए सना, इसमें ख्याल रहे कि आप शॉप अराउंड नहीं करेंगी, हमें दूसरे डॉक्टर्स का रेफरेंस नहीं चाहिए, ठीक है। आप हमें भेजिए एंड विल एडवाइज़ यू कि आपने कहाँ से जाना है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि MRI की बहुत सी जगह पे लगी हुई हैं मशीनें, लेकिन बहुत कम लोगों को उसकी इंटरप्रिटेशन आती है। सो अक्सर MRIs जो हैं उनकी रिपोर्ट्स आर यूजलेस, ठीक है। आई एम सॉरी टू से दैट।
तो बग़ैर मशवरे के हम आपको एडवाइस करेंगे कि किस जगह आपने जाना है, कौन सी बेहतर जगह है, वहाँ से आप एमआरआई कराएंगे, ठीक है। और एमआरआई ही नहीं है, उसके अलावा चंद इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट हैं जो कि हमें हर पेशेंट पे दरकार होते हैं। बट वी शैल हेल्प यू। और मैं अपना स्टाफ जो सुन रहा है इस वक्त उसको भी एडवाइस करता हूँ कि वो आपकी हेल्प करें। जी, फैसलाबाद में भी बेहतर साइट्स हैं जहाँ से, और हमें उन लोगों का भी पता है जो बेहतर रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, स्टे कनेक्टेड। जो मैंने आपको नंबर बताया आप वहाँ पे फ़ौरन से बेशतर रब्ता करें एंड विल हेल्प यू। वी मे हैव सम सीट्स अवेलेबल। हो सकता है कुछ, हमारे लाहौर सेंटर हमारा काफ़ी बड़ा है तो हो सकता है उसमें आपको अकोमोडेट कर लें। कराची सेंटर इज़ प्रिटी टाइट। जो कराची, हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, इवन ओवरसीज़ के जो पेशेंट्स हैं, दे रियली हैव टू हरी अप, क्योंकि वहाँ पे सीट्स बहुत कम हैं। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत, आपके सवालात उनके जवाबात के साथ। ख़वातीन हज़रात, हमारे दो सेंटर्स हैं। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर के सामने वाक़ है, जहाँ पे हमारा अमला मौजूद है जिसमें क्वालिफाइड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं और जो आपकी रहनुमाई के लिए अवेलेबल हैं। दूसरा सेंटर हमारा OMI हॉस्पिटल है जो कि IBA कराची और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के सामने वाक़ है। वहाँ पे भी हमारा स्टाफ अवेलेबल है एंड वी आर प्राउड टू हैव द मोस्ट कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, UK से क्वालिफाइड हैं, FCPS जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तहान है और स्पेशलाइजेशन का क्राइटेरिया है वो किया हुआ है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनकी फुलफिल्ड हैं। दे आर एनर्जेटिक एंड दे आर गुड डॉक्टर्स। तो यंगस्टर्स हैं, दे वर्क अंडर माय गाइडेंस, मुझे असिस्ट करती हैं। लेकिन याद रहे कि ये तमाम प्रोसीजर्स मैं ख़ुद करता हूँ, मेरी एडवाइस पे चला जाता है। जो मेडिकेशन आपको दी जाती हैं दे आर ऑल गिवन अंडर माय गाइडेंस, ठीक है। सो हमीद लतीफ़, सना ने कहा हमीद लतीफ़ इज़ सूटेबल फॉर मी, और बिल्कुल सना, हम अपने स्टाफ को आपका भेज देंगे। आप हमें इनबॉक्स कर दीजिए या जो भी आप भेजना चाहती हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0331-259-7322, 0331-259-7322। इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए और जो भी इंफॉर्मेशन है हम आपसे शेयर करेंगे। शाहिदा इरफान ने लिखा है मुझे पीरियड का प्रॉब्लम है। शाहिदा, इस तरह कह देना बड़ा डिफ़िकल्ट है और मैं आपकी क्या इसमें कर सकता हूँ। या तो आपके पास कोई टेस्ट हो या अल्ट्रासाउंड हो या हार्मोन टेस्ट हो तो तभी आपकी हेल्प की जा सकती है। आप अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, हमारे स्टाफ से मिल सकती हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। अगेन डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत, आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ। आज हमारा टॉपिक है टीनेजर्स, यंगस्टर्स, न्यूली मैरिड, जिनको फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस या पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम का आर्जा है। उनको बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन है या उनको बहुत ज़्यादा पीरियड्स में ब्लीडिंग है। वो गुजारिश ये थी कि आप उसका डायग्नोसिस कराएं, उसकी तशख़ीस कराएं, उसको लाइटली ना लें। अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पाते या डिले करते हैं तो उसकी ख़तरनाक असरात हैं, ठीक है। उसमें आपका ब्लड लॉस हो रहा है तो आपको एनीमिया हो जाएगा। जब खून की कमी होगी तो आप चक्कर आएंगे, आप में इरिटेबिलिटी होगी और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होंगी, चिड़चिड़ापन होगा, ठीक है। अगर फाइब्रॉइड्स बड़े हो जाती हैं और एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपका पेशेंट का पेट निकल आता है बाहर, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। ये भी फाइब्रॉइड्स की वजह से है। बहुत ज़्यादा पेट फूलना या कब्ज़ की शिकायत रहना, ये भी एक फाइब्रॉइड का साइन है। बैक पेन होना, लोअर बैक पेन होना, ये भी अलामत है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। दूसरी बीमारियों के अलावा फाइब्रॉइड्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इनफर्टिलिटी
इसके साथ रिलेटेड है, जो यंग कपल्स हैं और वो कंसीव करना चाह रही हैं, तो जहाँ दूसरे तीसरे फैक्टर्स हैं वहाँ ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि फाइब्रॉइड्स ये मिसकैरेजेस कर देते हैं। एक तो सबसे पहले कंसीव नहीं करने देते, अगर कंसीव हो भी जाए तो बड़ी पेनफुल प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि फाइब्रॉइड अगर है तो वो उसी स्पीड से बड़ा होता है जिस स्पीड से बेबी बड़ा हो रहा होता है, और अक्सर हमने देखा है कि मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं। जब मिसकैरेजेस होते हैं तो मोरल आपका डाउन होता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। सो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ब्लड लॉस के साथ साथ आपके हेयर लॉस शुरू हो जाता है, आपकी रंगत ख़राब होना शुरू हो जाती है, स्किन ख़राब होने लग जाती है। सो मैनी थिंग्स कैन हैपन। ब्लड लॉस एक ख़तरनाक सूरत हाल है। सना नुमान, आपने लिखा है डॉक्टर हारून को सजेस्ट किया है। आई डोंट थिंक सो। डॉक्टर हारून मेरे ग्रुप में नहीं है, आई रियली डोंट नो हिम। आप दोबारा से रब्ता कीजिए, और अभी जैसे ही नशिस्त ये ख़त्म होती है तो आप इनबॉक्स कीजिए अपनी तमाम इंफॉर्मेशन, अपनी रिपोर्ट्स, एंड हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरे ग्रुप में नहीं है, मेरी टीम में नहीं है डॉक्टर हारून। कई दोस्त हैं जिनका नाम हारून है, कोई न्यूरो सर्जन है, कोई कुछ है, तो इस फील्ड से नहीं है वो। सो हम आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो। अगेन 2 साइट्स हैं हमारी, और वो पेशेंट्स जो अब तैयारी में हैं अपने प्रोसीजर्स की, उनको रीअश्योर कर रहे हैं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपने अपनी वैक्सीन करानी है तो आप ज़रूर कराइए। इट इज़ प्रोटेक्टिव, कोविड वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन, उसके बारे में रूमर्स चल रहे हैं, प्लीज़ उस पर ध्यान न दीजिए। यह आपकी ज़िंदगी का मामला है। एंड जो वैक्सीन पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है वो 28,000 लोगों पे टेस्ट की जा चुकी है, और वो 1.5 साल गुजर चुका है जिनके ऊपर वो टेस्ट की गई थी, और तमाम के तमाम लोग सेहतमंद हैं, ज़िंदा हैं, एंड दे आर डूइंग फाइन। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर ही ये वैक्सीन बन रही है। तो ज़रूर आप लगवाइए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और ये भी इतना बता दें कि जो भी आप आएंगे, जो भी हमारे पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सब का कोरोना टेस्ट होगा, यानी कि हम इस पे किसी किस्म का चांस नहीं लेते। बेशक आपको वैक्सीन लगी हुई है और आप बिल्कुल बासेहत हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल है जिसको हम फॉलो करते हैं। हमें गुलशन बिलाल ने ज्वाइन किया है। हाउ टू कॉन्टैक्ट, वांट टू सेंड माय केस हिस्ट्री। जी गुलशन, हमारे इस पेज पे जगह जगह नंबर दिया हुआ है, जो व्हाट्सएप नंबर जिस पे सबसे ज़्यादा रिस्पांस का चांस है, वो है 0331 259 7322, 0331 259 7322, 0331 259 7322। उस पर आप हमसे रब्ता कर सकती हैं। मैं दोबारा इस पर लिख भी देता हूँ, 0331 259 7322। इसमें गुजारिश ये सना आपसे भी कि आप वॉक इन नहीं हो सकती वहाँ पे, क्योंकि हम हर पेशेंट को उनका एडिक्वेट टाइम देते हैं। जो भी पेशेंट आता है उसको मिनिमम आधा घंटा हम टाइम देते हैं। हमारी टीम उनको देखती है, उनकी इवैल्यूएशन करती है, उनको अच्छे से देखती है, गाइडेंस करती है। तो आप बराए मेहरबानी, ये एक आम क्लिनिक नहीं है, दिस इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड क्लिनिक है, जिसमें आपको वक्त की पाबंदी करनी है, वक्त के साथ आना है, और हम आपको मुकम्मल तवज्जो देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम एक मरीज़ को देखें ना और दूसरे मरीज़ को ले लें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी स्टेज पे हम आपको अबेंडन नहीं करते, आपको गाइडेंस देते हैं, चाहे आप इलाज से पहले आएँ, इलाज के दौरान आएँ, इलाज के बाद में आएँ। ये प्रैक्टिस जो है हमारी, ये फ़र्क है, ठीक है। और इसी हिसाब से जो जितने भी मेरी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी इसी तरह ही काम करती हैं। तो आप हमें रिपोर्ट्स भेजिए और एक तरीक़ाकार आप फॉलो कीजिए, हम इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। स्टेज पे मैं आपसे नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा।
अल्लाह ताला आपका हामी और निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।